इसमें अब आप ये देखिए कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, कौन से ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या बोलती है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स, द इंटरमिक्सिंग ऑफ, ये देखिए यहाँ पर इंटरमिक्सिंग ऑफ किसकी तरह, डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम, ये देखिएगा कि सेम एटम होना चाहिए, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल और इक्वल एनर्जी, मतलब कितना, इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, शेप कभी नहीं बदलेगी, शेप इसकी नहीं बदलेगी, वो आइडेंटिकल रहेगी। देखिएगा क्या कह रहा है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिसिमिलर ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अभी तो ये कुछ लिखने का पार्ट है, इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। अब इसमें ये देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट जो हम लेते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम इसकी, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या सारे ही ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल फील्ड, हाफ फील्ड या फिर वैकेंट ऑर्बिटल, क्या सारे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आएगा, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, सबसे पहला पॉइंट इस टाइप का आता है कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, सभी प्रकार के ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें कि हमारा क्या आ गया, फुली फील्ड आ गया, हाफ फील्ड आ गया, और हमारा वैकेंट आ गया, ऑर्बिटल आ गया। ये सभी क्या करते हैं कि ये सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैन बी है कि कैन बी इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलते हैं आपका, फुली फील्ड, हाफ फील्ड और वैकेंट ऑर्बिटल काम में आते हैं, ये सारे ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि दूसरा पॉइंट आता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सीधी सी बात है कि सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब किसी में सिर्फ एक बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड आने पर पाई बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर देखिए कि मेरे पास CH4 है, ये मीथेन है मेरे पास, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आती है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब ये देखिए कि इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड हैं सारे, तो इसमें ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल 4। और इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो वो आएगा sp3 आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये देखिए कि ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। जो आपका ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपका हमेशा मैक्सिमम तो डिस्टेंस पर रहेगा और मिनिमम रिपल्शन पर होना चाहिए। इसमें डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम, और रिपल्शन होना चाहिए आपका मिनिमम रिपल्शन होगा तो ही हाइब्रिडाइजेशन का केस आएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ लिखाई वाला पार्ट है, इसके बाद हम ये समझेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। सपोज करिए कि मैंने आपको दे दिया कि CH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका आप कैसे निकालेंगे। मैंने आपको दे दिया CF3 का, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे लोन पेयर का इफेक्ट, क्योंकि
हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि जब तक हम लॉन पेयर नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है, क्योंकि बिना लॉन पेयर के आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब आपने देखा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो मॉलिक्यूल ऐसे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन में अब हम पढ़ेंगे लॉन पेयर का इफेक्ट ऑफ लॉन पेयर। क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ लॉन पेयर। लॉन पेयर को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लॉन पेयर हम पढ़ेंगे। अब लॉन पेयर का इफेक्ट क्या है जरा इसे समझिए। लॉन पेयर का इफेक्ट होता है कि सेंट्रल एटम पर अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम पर अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, और सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हम इसे देखते हैं। देखिए सेंट्रल एटम पर अगर आपका लॉन पेयर प्रेजेंट है, देखिए ये आपका सेंट्रल एटम पर क्या हो गया, लॉन पेयर प्रेजेंट, और एक आ गया आपका कि सेंट्रल एटम पर जो लॉन पेयर है वो एब्सेंट है, ध्यान दीजिएगा कि नॉट प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट का मतलब एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो इसकी ज्योमेट्री है, अगर एब्सेंट है तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी कि वो सिमेट्रिकल होगी। अगर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री क्या है इसकी, ये सिमेट्रिकल होगी। और अगर सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्विस्टेड हो जाती है। क्या? ट्विस्टेड हो जाती है, थोड़ी सी विकृत हो जाती है, और वो सिमेट्रिकल नहीं होती, अनसिमेट्रिकल हो जाती है। इसे ध्यान दीजिएगा। लॉन पेयर का सिर्फ और सिर्फ छोटा सा केस है, इसको हम कैसे समझते हैं आइए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, मेरे पास CH4 का मॉलिक्यूल है, मेरे पास NH3 का मॉलिक्यूल है, और एक है मेरे पास H2O। अब आप देखिए CH4 में एक भी लॉन पेयर नहीं है, जबकि NH3 में एक लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर दो लॉन पेयर हैं। अब ये लॉन पेयर कैसे हैं ये आप पिछली क्लास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब ये किसी से अगर अपने क्या बोलते हैं किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर पाएगा, ये लेने की टेंडेंसी नहीं रखता है। अब इसे कैसे समझते हैं हम, ये देखिए इसका अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रल एटम ये रहा मेरा, इसमें भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। अब इसमें जो हाइड्रोजन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, नहीं तो मैं इसको ऐसे नहीं करके इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको मैंने ऐसे दे दिया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में शेप के साथ चलना ज़्यादा सही रहता है। देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं जबकि 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए कि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर नहीं है। लॉन पेयर की बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां देखिए यहां पर सिग्मा बॉन्ड है और क्या है आपका लॉन पेयर, यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड भी है और साथ में लॉन पेयर भी है, वो भी 2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लॉन पेयर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लॉन पेयर है, जबकि यहाँ पर कितने लॉन पेयर हैं, यहाँ पर 2 लॉन पेयर हैं। वाटर के पास हमेशा 2 लॉन पेयर होते हैं पूरे मॉलिक्यूल के पास। अब इसमें अगर मैं रिपल्शन देखता हूँ, देखिए इसमें तो सिर्फ बॉन्ड पेयर आएगा, ये क्या है बॉन्ड पेयर। इसमें देखिए आपका लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाता है, लॉन पेयर भी है बॉन्ड पेयर भी है। यहाँ पर डबल लॉन पेयर है तो मतलब लॉन पेयर है और लॉन पेयर आपका बॉन्ड पेयर है।
ये है। अब इसका जो ओवरऑल ऑर्डर देखेंगे, इसका जो ओवरऑल ऑर्डर हम रिपल्शन का देखेंगे, तो आप बताइए कि क्या आना चाहिए, रिपल्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या आना चाहिए। रिपल्शन का ओवरऑल ऑर्डर आता है लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो जिसमें जितना ज्यादा लोन पेयर होगा उसमें रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, और जिसमें लोन पेयर नहीं होगा उसमें रिपल्शन उतना ही कम होगा। ठीक इसी तरह से आता है कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे हम, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड और आपका सिंगल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये देखिए कि इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में रिपल्शन सबसे कम होता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि लोन पेयर यहाँ पर है तो आपस में रिपेल करेगा, ये ऐसे करेगा। अब कोई चीज है, आप ये देखिए कि ये अगर पास में आ रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर इसको रिपेल करने लग गए, मतलब ये लोन पेयर अगर है तो लोन पेयर इसको ऐसे रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। लोन पेयर रिपेल, बॉन्ड पेयर होता तो अट्रैक्ट हो जाता, लेकिन लोन पेयर है तो रिपेल करता है हमेशा, लोन पेयर हमेशा रिपेल करता है, इसे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ऑक्सीजन के पास है, ये रहा, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये इसे इसी तरह से रिपल्शन में दे जाएगा। इसी तरह से ये क्या बोलते हैं कि इसका ऑर्डर ये आता है, इसे देख लीजिए। क्योंकि अब हम चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जब तक हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तभी हमें पता चलता है कि किस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। इसको टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। 2024 का एग्जाम सारे आने वाले हैं, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने ठीक से मेहनत नहीं की तो क्वेश्चन आपसे गलत होने के पूरे चांसेस हैं। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता। 30 सेकंड में ही अगर आप घूम गए तो आपको 2 मिनट लग सकती हैं। ठीक है, अब आप इसे देखिए कि हम इसमें क्या हेडिंग डालने वाले हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे कैसे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें बॉन्ड पेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हमें लॉन पेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर नहीं होगा तब तक किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाला नहीं जा सकता। हाइड्रोजन के केस में अलग से हमें पढ़ना पड़ता है, हाइड्रोजन के लिए अलग से एक कंसेप्ट आता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन नहीं होगा उसके लिए काम में आएगा। तो क्या है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, देखिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। अब ये कैसे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तो चलो ठीक है, नंबर ऑफ लॉन पेयर ये, अब ये कैसे निकलेंगे। जब तक हमें ये डिफाइन करना है, अगर मैं ये डिफाइन करूंगा कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता होना चाहिए और साथ में नंबर ऑफ लॉन पेयर भी मुझे पता होना चाहिए। तो इसे देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर को। देखिए सिग्मा एंड लॉन पेयर, टू फाइंड आउट सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। अब ये देखिए टू फाइंड आउट सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर, इसको अब हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए कि जब कोई भी एक एलिमेंट हम लेते हैं तो उसकी एक वैलेंस सेल होती है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैं ऑक्सीजन लूं, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ये 2 और 6 में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 6 है इसका, ये जो 6 है ये वैलेंस सेल है। क्या है ये, वैलेंस सेल, इसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं। इसी के इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, ये नहीं कि यहाँ कि ऑक्सीजन हमारा 8 एटॉमिक नंबर लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल
नहीं करना है। अब ये देखिए, टू फाइंड आउट द सिग्मा एंड लोन पेयर, सिग्मा एंड लोन पेयर के लिए देखिए क्या करते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स अपॉन 8, अपॉन में 8 लाना है। जैसे कि हम किसी भी उसमें भाग करते हैं किसी भी संख्या में, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल का, ये तो मैंने सिर्फ एक एटम का बताया, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के हमें लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए आप कि इसके बाद अब कोई भी अगर हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। क्वेश्चन आएगा और एक रिमाइंडर आएगा कि इतना बच गया। क्वेश्चन क्या आएगा कि मैंने जैसे ही कोई डिवाइड किया तो उसके ऊपर आया तो ये क्वेश्चन था, और नीचे जो भी बच गया वो रिमाइंडर आ गया। अब इसमें जो क्वेश्चन है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, जिसे हम भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल क्वेश्चन, और नीचे जो आता है उसे शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, जिसे रिमाइंडर कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जितना होगा उतने हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्वेश्चन जितना भी होगा वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड रहेगा कि इतने सिग्मा बॉन्ड हैं। लेकिन रिमाइंडर में हमें क्या करना पड़ेगा कि r/2 करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसमें भी हम कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये आएगा निकल के, तो हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल पाएंगे। वो कैसे कि अब ये देखिए कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको दिया CF3। अब CF3 में मुझे सिग्मा बॉन्ड निकालना है और लोन पेयर निकालना है। अब इससे समझिएगा कि ये आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा और रिमाइंडर कैसे आएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कैसे पता चलेगा। देखिए, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, लेकिन वैलेंस सेल में इसके पास होते हैं 4, क्योंकि कार्बन को हम लिखते हैं 2 4। फ्लोरीन जो होती है ये होता है 2 और 7, तो प्लस इसमें हम कितना है, इसमें हमारे पास 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है तो 3 × 7 = 21। टोटल कितना आ गया हमारा 25। अब 25 जब ये आ गया तो हमें डिवाइड किससे करना है, आर से। भाई डिवाइड ऐसे ही तो करते हैं। अब यहाँ देखिए कि इस तरह से मैं इसमें डिवाइड करूंगा कि 25 को जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए 8 इसमें, तो ये कितना आएगा 8 3 24/1। अब अपॉन में ये 1 आया है। अब यहाँ पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा कि अगर अपॉन में 1 आता है दैट मीन्स कि इसको अगर मैं r/2 करता हूँ तो ये मेरा 0.5 आ जाएगा, और 0.5 डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी आएगी उस पर। अब इसे देखिए, इसमें लोन पेयर की अगर मैं संख्या देखूं तो 0.5 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था r/2 करना पड़ेगा नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन सिग्मा की अगर मैं देखूं तो सिग्मा इसमें 3 है, सिग्मा इसमें 3 है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ मैं इस तरह से लिख सकता हूं, F और यहाँ पर सिर्फ एक रेडिकल आ जाएगा हमारा 0.5। अगर 1 होता तो पूरा लोन पेयर आता है, ये रेडिकल आ गया। ये मैं आपको अभी आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है उसे हम देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है उसे हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पता करेंगे किसी भी उसका एलिमेंट का या मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का। देखिए आता है 2 3 4 5 6 7। अगर किसी में भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या 2 3 4 5 6 7 तक आ रही है, तो देख 2 है तो वो sp होगा, 3 है sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा तो sp3d2 आएगा, और 7 होगा तो sp3d3 आएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है कि इसी तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसका एक और अच्छा तरीका आता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये हमारा हाइड्रोजन के लिए नहीं है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाइड्रोजन के लिए नहीं है। हाइड्रोजन के लिए अलग से हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास सराउंडेड एटम में हाइड्रोजन है,
अगर हमारे पास सराउंडेड एटम में हाइड्रोजन है जो कि साइड एटम होते हैं, साइड एटम होते हैं, देखो इसमें आता है कि इफ हाइड्रोजन इज साइड एटम, अगर साइड एटम है हाइड्रोजन तो हम कैसे करेंगे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ साइड एटम, नंबर ऑफ साइड एटम प्लस लोन पेयर, इसमें क्या आएगा नंबर ऑफ साइड एटम प्लस लोन पेयर्स, ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हम पढ़ रहे हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ साइड एटम कैसे आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन हमें लोन पेयर भी तो देखना है कि यहाँ पर कैसे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो लोन पेयर के लिए हम डिवाइडेड बाई 2 कर रहे थे क्योंकि इनमें हाइड्रोजन नहीं था। अब हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे कि लोन पेयर को हम जब भी लिखेंगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, देखिए लोन पेयर के लिए हम क्या लिखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स करेंगे, उसमें माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद डिवाइडेड बाई 2 आएगा तो ये लोन पेयर निकलेगा। अब क्या हम बात कर सकते हैं कि मैं इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं जिसमें कि हमारा हाइड्रोजन जो है वो साइड एटम है, इस वाले को, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा साइड एटम किस में हो सकता है वो देखिए, हाइड्रोजन हमारा साइड एटम जो है, जैसे कि मैं ले लूं यहाँ पर H2O। अब ये देखिए कि H2O इसमें हाइड्रोजन साइड एटम है। अब साइड एटम देखिए, इफ हाइड्रोजन इज साइड एटम तो नंबर ऑफ साइड एटम, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड एटम, साइड एटम कितने हैं 2, प्लस प्लस में क्या निकालना है हमें लोन पेयर, इसमें कितने लोन पेयर हैं ये अभी हम निकालेंगे कि कितने लोन पेयर हैं, क्योंकि लोन पेयर हमें निकालने को दिया गया है, वैसे हमें पता होता है लेकिन हम निकालेंगे। तो अभी देखिए लोन पेयर के लिए क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड। अब ये देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, इसमें कितने होते हैं, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन 6 होता है, 4 होते हैं, 4, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही है उसका एक ही रहेगा। अब देखिए माइनस, माइनस में ये था वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, माइनस में क्या था बॉन्ड। अब ये कैसे बॉन्ड बना रहा है ये देखिए, माइनस ये कैसे बॉन्ड बना रहा है ये देखिएगा कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन के पास हमारा क्या है, हाइड्रोजन 2 हो गए, ये देखिए ना 2 आएंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन में हमारे पास कितने होते हैं, ये 2 हैं। तो ये देखिए अगर मैं इसे ऐसे करता हूं कि 2 और ये कितने हो गए 2 और इसके 4, मतलब 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू इसका 2 आएगा। अब ये देखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 प्लस लोन पेयर कितना आया 2 लोन पेयर आया है, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और 4 पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन 4 ये होता है sp3। मतलब ये है कि जो H2O होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसमें हम एक ट्रिक का यूज करते हैं, उससे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये देखिए कि जो आपको बताया गया है उतना देखिए, इससे आगे की वीडियो अभी आपको लाएंगे, उसमें आपका लेक्चर लाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि सिग्मा बॉन्ड या फिर लोन पेयर को डिफाइन कैसे करेंगे, उसमें हम स्ट्रक्चर में कैसे जोड़ेंगे, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे, क्या उसकी ट्रिक रहेगी, ट्रिक ऐसी रहेगी जिससे आप स्ट्रक्चर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या स्ट्रक्चर के बेस पर आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।